हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टग्रेसक्यूएल विद क्लॉज या जिसको अपन बोलते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन CTE। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। आपकी जो कॉम्प्लेक्स क्वेरी रहती है, आपकी बिग बिग जो क्वेरी रहेगी, इसकी मदद से आप स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। काफ़ी इजीली रीडेबल रहती है, तो एकदम आसानी से आपको समझ में आती है कि क्वेरी में क्या लिखा है। तो इसको समझते हैं अपन। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, उसके बाद इनका मीनिंग समझते हैं एंड अपन पोस्टग्रेस जो पीजी एडमिन है उसको ओपन करके अपन एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे वहाँ पर। तो सबसे पहले अपन इसका सिंटैक्स समझते हैं। तो किस तरह से रहते हैं, जैसे आपका सेलेक्ट क्वेरी रहता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो इसके लिए क्या रहता है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होता है आपका वर्ड होता है विथ, इसके नाम अपन इसको बोल रहे हैं विथ क्लॉज। यहाँ पे विथ लिखेंगे, आप एक टेबल नेम देंगे। CTE जो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है, जैसे मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ कोई भी टेबल का, एम्प्लॉय ग्रुप, तो मैं यहाँ पे उसका नाम दे दूंगा एम्प्लॉय अंडरस्कोर ग्रुप। तो ये मेरा एक टेम्परेरी टेबल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ CTE अंडरस्कोर मेरा टेबल का नेम। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं कि मेरे को कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करने हैं। जैसे मैंने ग्रुप किया है या मैं देख रहा हूँ कि एम्प्लॉय नंबर है, तो मैं उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये मेरा ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। यदि मेरे को कॉमन नहीं यहाँ पर नहीं लिखना है, तो जो इनसाइड से यहाँ से जो रिटर्न आएंगे मैं उनको भी लिख सकता हूँ। तो मेरा ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो मैं इसको एक्सक्लूड कर सकता हूँ। तो एक्सक्लूड करूंगा तो मेरा क्या सिंटैक्स बनेगा, विथ टेबल नेम एज ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर आप में एक्चुअल क्वेरी लिखाएगा, अपन यहाँ पे समझेंगे। तो जो आपका स्टेटमेंट रहेगा जहाँ पे आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो जहाँ पे कि अपन जो टेबल को ला रहे हैं ग्रुप करके या ऑर्डर वाई करके, उसका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे रहेगा। इसके नीचे ब्रैकेट क्लोज होगा, इसके पीछे एक्चुअल स्टेटमेंट रहेगा जहाँ पे कि आप इस क्वेरी के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं। जब एग्जांपल लेंगे तो क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोई भी मूवी, रेटिंग। ये जो इसके साथ जो टेबल रहेगा, इसको अपन यहाँ पे यूज करेंगे ज्वाइन करके, इनर ज्वाइन, या डायरेक्ट आप इसके साथ भी क्वेरी में आ सकते हैं। तो अपन दोनों एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो पहले अपन समझ लेते हैं इनका मीनिंग। CTS नेम अपन ने अभी समझा है कि क्या रहेगा, जो मेरा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है उसका जो भी नाम दे रहे हैं वो नेम रहेगा। सेकंड नंबर पे अपन ने समझा है कि जो ये स्टेटमेंट है, जो भी आप क्वेरी लिख रहे हैं, जिसके आप उसको सॉर्ट करके, आपका यहाँ पे हो सकता है आपके 100 कॉलम रहे, लेकिन आपको क्या करना है, काउंट करना है। तो जो काउंट वाला है, काउंट मूवी के नाम पे, रेटिंग के नाम पे, वो यहाँ पे लिखेंगे, वो स्टेटमेंट यहाँ पे रहेगा। लास्ट का स्टेटमेंट जैसे अपन ने समझा है कि इस जो क्वेरी बनी है एंड एक नया क्वेरी लिख रहे हैं, जो भी टेबल लिख रहा है उसके साथ ज्वाइन करके आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE नेम, इसके ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम क्लियर होगा। तो अपन कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो था यहाँ पे CTE, या जिसके अपन बोल रहे थे विथ क्लॉज, इसके साथ अपन एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि किस कंडीशन पे अपन यूज़ कर सकते हैं। तो अपन ने देखा था लास्ट टाइम, अपन ने मूवी का पूरा डेटा, जहाँ पे कि मेरा क्या नाम रहेगा, कि मेरा मूवी का डेटा रहेगा मूवी ID, टाइटल एंड मूवी टाइप, कि मूवी किस कैटेगरी की है, ये अपन ने बनाया था। दूसरा अपन ने एक टेबल बनाया था इस मूवी का, अपन ने देखा था कि किस किस यूजर ने रेटिंग क्या दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेटिंग, यदि मुझे लिखना रहता है तो आप जस्ट इसको ड्रैग करके यहाँ पे आप ले आइए, तो आपका पूरा जो भी आपका स्कीमा नेम डॉट आपका टेबल नेम यहाँ पे दिखा देगा। क्योंकि काफ़ी बड़ा टेबल है, मैं यहाँ पे लिमिट 10। अभी तो ये सिंपल क्वेरी लिख रहा है, अपन इसको कन्वर्ट करेंगे विथ क्वेरी में। कैसे करेंगे, तो पहले अपन समझ लेते हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे देखिए यूजर है, इनने एक मूवी ID है, रेटिंग है, तो एक ही यूजर ने कई मूवी को रेटिंग दे सकता है। तो अपन देखते हैं कि जो रेटिंग है, जो मूवी के बेसिस पे कितने लोगों ने दी है। फॉर एग्जांपल मेरा एक रेटिंग है यहाँ पे DDLJ, फॉर एग्जांपल एक मूवी थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यहाँ पे हो सकता है मेरे 100 यूजर हैं, 10,000 यूजर हैं, इनने क्या दिया है, रेटिंग दिया है। अभी मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, अभी मेरे पास मूवी का डिटेल अलग है, रेटिंग का अलग है। मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मुझे चाहिए कि मूवी का नेम आ जाए, मूवी अंडरस्कोर नेम, एंड रेटिंग जो है उसका काउंट आ जाए कि कितने लोगों ने इसको रेट किया है यहाँ पे, एंड इसका अपन बोलते हैं कि मूवी ID। तो अपन क्या देख रहे हैं कि मूवी ID एंड नेम एक टेबल में है, लेकिन रेटिंग अलग में है। एंड रेटिंग भी वहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मल्टीपल रिकॉर्ड है, जैसे वन यूजर ID ने इसको भी रेट किया है, इसको भी रेट किया है। तो अपने को क्या चाहिए, उनका काउंट चाहिए। तो अपन इस क्वेरी को अपन CTE में कन्वर्ट करते हैं।
तो क्या करेंगे अपन, इसको हटा देते हैं, ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं क्वेरी। तो अपना क्या स्टेटमेंट था, सबसे पहले आपका आएगा विथ, फिर इसके बाद आता है टेबल नेम। तो अपन यहाँ पे CTE अंडरस्कोर लिखते तो अपने को समझ में आएगा कि मेरा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है, विथ क्लॉज के साथ है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे रेटिंग का काउंट चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ मूवी का मूव RTG रेटिंग एंड बोलता हूँ CNT, इस तरह से। तो आप इस तरह से नाम देंगे कि जो आपको समझ में आए। तो मूवी रेटिंग काउंट, यहाँ पे कॉमन आपके कॉलम थे, यहाँ पे आप कॉलम दे सकते हैं, लेकिन वो क्या थे, ऑप्शनल थे, तो उनको मैं छोड़ रहा हूँ, तो ऑन को नहीं ले रहा हूँ। तो इसके बाद क्या था मेरा स्टेटमेंट, एज, यहाँ पे इनसाइड में क्या था आपका एक्चुअल क्वेरी था। तो क्वेरी में अपन क्या बोल रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए है, रेटिंग जो टेबल है उससे मुझे काउंट चाहिए। तो यदि मैं सिंपल लिखूं सेलेक्ट, यहाँ पे अभी मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, फ्रॉम, कहाँ से, टेबल को उठा के डालता हूँ, रेटिंग से क्या चाहिए है मुझे, यहाँ पे चाहिए है मुझे काउंट चाहिए है। सबसे पहले मैं काउंट क्या लगा लेंगे, यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं, स्टार लिख सकते हैं, तो अपन स्टार लिखते हैं क्योंकि अधिकतर लोग सबको इसको समझ में आता है। इसके बाद मुझे क्या चाहिए है कि मूवी आईडी के बेसिस पे, तो यहाँ पे मूवी आईडी, तो अपन ने लिख दिया है मूवी आईडी। अभी जैसे ही अपन ने काउंट लिखते तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, ग्रुप वाई, किससे कर रहे हैं अपन ने लिखा है मूवी आईडी। तो अभी देखिए क्या स्टेटमेंट है, ये सिंपल क्वेरी है इनसाइड, जो बोल रहा है कि मेरा जो रेटिंग टेबल था उसमें कितने लोगों ने रेटिंग दिया है। अभी देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यूजर आईडी भी है, स्टार की बजाय आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूजर आईडी भी लिख सकते हैं कि कितने यूजर ने काउंट में इस मूवी को रेट किया है। ये हो गया अपना क्वेरी। तो अभी देखिए ये जितना भी ये रिकॉर्ड है, इसका जो आउटपुट आता है वो यहाँ पे स्टोर हो गया है। यहाँ पे अपन एक्चुअल एक्सप्रेशन आता है। तो अपने को क्या चाहिए, अभी मूवी का नेम चाहिए, क्योंकि आपका जो नेम है वो रेटिंग के अंदर नहीं है। तो आपको किस में लाना पड़ेगा, वो मुझे लाना पड़ेगा सेलेक्ट, यहाँ पे इसको भी ब्लैंक छोड़ देते हैं, फ्रॉम, किससे है वो, मूवीज, तो यहाँ पे मैं मूवीज को उठा के डाल दूंगा। इसको मैं दे देता हूँ एलियास M मूवी के लिए। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए है, सबसे पहले चाहिए है मुझे जो मूवी है उसमें क्या था मेरा, मूवी आईडी चाहिए, अपन ने ये रिक्वायरमेंट में समझा है, ये लिख लेंगे। इसके अलावा क्या चाहिए है मुझे, मूवी का नेम चाहिए है, तो मूवी के नेम में क्या था, M.टाइटल था, तो अपन लिख लेंगे टाइटल। थर्ड नंबर पे अपने को क्या चाहिए है, जो रिक्वायरमेंट है कि काउंट, कितने लोगों ने इसको रेट किया था। तो यहाँ पे देखेंगे अपन ने काउंट किया है कि उस मूवी को, यहाँ पे अपन इसको एक एलियास दे देते हैं, अपन बोलते हैं MOV काउंट या रेटिंग काउंट, RTG काउंट बोल देते हैं कि इस मूवी को कितने लोगों ने रेट किया है, RTG काउंट। अभी लेकिन अपने को ये तो अपना काम है विद कंडीशन में अपने को यहाँ पे यूज़ करना है, मतलब आपको यहाँ पे क्या इसके साथ इसको टेबल का ज्वाइन लेना पड़ेगा। तो अपन क्या लिखते हैं, ज्वाइन, एंड जो ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया है आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका नाम दे देता हूँ मैं, एक एलियास दे देता हूँ CTE। तो एंड फिर इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, ज्वाइन, कि इसका जो भी रिजल्ट आया है इसके अंदर आया है। तो रिजल्ट में क्या है, मेरे पास मूवी आईडी है एंड रेटिंग काउंट है। तो मेरा जो ज्वाइन है दोनों में क्या है कॉमन, मूवी आईडी। तो इस पे M डॉट मेरा मूवी आईडी इक्वल टू जो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो अपन ने ग्रुप करके लाए उसका वैल्यू CTE डॉट मूवी आईडी। यहाँ पे देखिए M मूवी आईडी था, यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है मुझे, एक्चुअल में अपन ने किस लिए ज्वाइन किया है कि मेरा जो काउंट करके जो वैल्यू आई उसको ले पाए। तो वो किसके अंदर है, CTE डॉट क्या डाला अपन ने नाम, RTG काउंट। यहाँ पे RTG काउंट, यहाँ पे अपन इसको क्लोज कर देंगे। रन करके देखते हैं। तो आइडियली क्या आना चाहिए, मेरी जो मूवी है, मूवी का आईडी, उसका जो टाइटल एंड उस मूवी को कितने लोगों ने रेट किया है। रन करके देखते हैं। तो अपन पहले एक एग्जांपल अपन फिर अलग से भी कैलकुलेट कर लेंगे कि अपन ने सही लिखा है कि नहीं। तो अपन पहले इसको रन करते हैं। ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया है, जो मूवी आईडी 1 है
टॉय स्टोरी है, उसको 57,000 से ज़्यादा लोगों ने रेट किया है। जुमानजी है, 24,000 से ज़्यादा है, 3 थर्ड नंबर पे। इसी प्रकार से ये देखिए सबका काउंट आ गया है, अलग अलग काउंट। तो अपन कोई भी एक एग्जांपल लेके अपन समझ लेते हैं कि अपना जो काउंट है वो बराबर आया है कि नहीं, कि मेरा जो 5 जो मूवी नेम है एंड जो टोटल काउंट है वो मैच हो रहा है कि नहीं। तो अपन एक एग्जांपल ए वाला ले लेते हैं क्योंकि इसमें कम रिकॉर्ड है। 2500 प्लस लोगों ने इसको रेट किया है। तो अपन देख लेते हैं कि ये काउंट मेरा मैच हो रहा है कि नहीं। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि मेरा सेलेक्ट काउंट 1 फ्रॉम काय से अपने को बोल रहे हैं कि मेरा जो रेटिंग टेबल है उसमें देख रहा है कि ये मेरा जो काउंट है वो मैच हो रहा है कि नहीं। काउंट वेयर जो मूवी आईडी है इक्वल टू मेरा 4 की बात कर रहा है। तो अपन इसको डबल वैलिडेट कर रहा है कि अपना जो क्वेरी है वो सही है कि नहीं। अपन ने क्या लिखा है 4 वेटिंग टू एक्सेल कितना है 2523। तो अपना ये एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे जब काउंट करेंगे तो अपना ये काउंट मिलता है, मतलब अपना क्वेरी सही है। तो अपन इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए 2523। तो जो अपन ने क्वेरी लिखा था ये अपना परफेक्टली काम कर रहा है। तो देखिए एकदम आसानी से आपको कितना एकदम रीडेबल फॉर्म में है कि अपन ने यहाँ पे क्या किया है, इसको ग्रुप किया है मूवी आईडी को। तो एकदम सिंपल एग्जांपल लिया है। आप जब बैंकिंग सिस्टम या कुछ में करेंगे तो आपकी काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरी रहेंगी, उसको आसानी से आप इस तरह से कन्वर्ट कर पाएंगे। एंड इसको मैंने एक टेम्परेरी टेबल बोली है या इसको क्या कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, इसको आपने बना लिया है एंड इसके साथ आपने ज्वाइन किया है यहाँ पे। तो देखिए आपका फिर से रिजल्ट आ गया। तो एकदम आसानी से आपको रीडेबल फॉर्मेट में रहेगा। अभी ये तो हो गया मेरा सिंपल टेबल के लिए। यदि मेरा एक और टेबल रहेगा जहाँ पे कि एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे को एक और टेबल के साथ ज्वाइन करना है, तो इस रिजल्ट को मैं यूनियन के साथ भी काम कर सकता हूँ। अभी अपन बोल रहे हैं कि इसको यूनियन के साथ, तो एक यूनियन ऑल लिख लेते हैं। तो यूनियन ऑल, तो एक कोई नया एग्जांपल लेते हैं कि मुझे कोई मूवी है जो कि इस डेटाबेस में है ही नहीं है और उसको मुझे दिखाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको यूनियन ऑल के साथ यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो क्या लिखेंगे अपन, सेलेक्ट, उसका अपन दे देते हैं क्या है पहला कॉलम अपना मूवी आईडी। तो मैं उसका मूवी आईडी में बोल देता हूँ, देखिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ है तो मैं बोलता हूँ 0 एज मूवी आईडी। मूवी आईडी इसको अपन ने एक नाम दे दिया। दूसरा नंबर है आपका कि मूवी का नाम, तो मैं बोल रहा हूँ कि DTLJ। इसको अपन क्या नाम दे देते हैं, टाइटल। यहाँ पे सेम यहाँ पे नाम दे दिया है मैंने एज टाइटल। थर्ड नंबर का बोल रहा हूँ कि मैंने कितने लोगों ने इसको रेट किया है, मैं बोलता हूँ इसको 50,000 लोगों ने रेट किया है यहाँ पे। फ्रॉम, क्योंकि ये पोस्टग्रेस है, आप ओरेकल लिखते हैं तो आप क्या लिखते थे डोयल, तो आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या सेलेक्ट कर लिया है, मूवी आईडी, टाइटल एंड इसको आप बोल रहे हैं कि रेटिंग काउंट यहाँ पे। तो अपने को क्या करना है, इसको ऑर्डर वाई कर देते तो अपना जो 0 है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर वाई मेरा मूवी आईडी। तो देखिए अभी यूनियन के साथ है, आप कोई सा भी अपडेट डिलीट सारा कुछ लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं दिखाने के लिए आपको यूनियन लगाया हूँ। तो यूनियन ऑल सेलेक्ट 0 एंड एक मूवी नया ऐड कर दिया जो कि डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं है एंड उसकी कुछ रेटिंग मैंने कर दी है, रैंडम असाइन कर दी है। इसको रन करके देखते हैं। तो आइडियली जो अपना 0 है वो सबसे पहले आना चाहिए एंड वो 50,000 यहाँ पे दिखाना चाहिए। रन करते हैं। यहाँ पे अब जैसे रन करेंगे तो इनके अलावा जितने भी रिकॉर्ड हैं प्लस मेरा एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड आ जाएगा क्योंकि अपन ने यूनियन ऑल ऐड किया है। तो ये देखिए आपका जो पहले नंबर का रो है वहाँ पे एक नया रो ऐड हो गया है जो यूनियन ऑल से आया 0 DDLJ एंड उसका 50,000। तो इस तरह से ही कॉमन टेबल एक्सप्रेशन रहता है। तो ये काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई एग्जांपल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं अपन उनको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जो अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन रिकर्सिवली यूज़ करेंगे क्योंकि ये काफ़ी यूज में आएगा जब अपन इसको रिकर्सिव यूज़ करेंगे। तो उसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे एंड समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।